Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Untold Discreet. Today we study about the ट्री डायग्राम। जी ट्री डायग्राम किसको कहते हैं? ऐसा डायग्राम जो कि बनाया जाता है किसी भी मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उसको जस्टिफाइड करने के लिए। तो ऐसे डायग्राम को और उस डायग्राम की शक्ल ट्री के जैसी हो, ठीक है। जैसे कि ट्री होता है उसमें रूट्स होती हैं, उसकी स्टेम होती है, ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह उसकी जो विजुअल वो दिखने में ट्री जैसा हो, ऐसे डायग्राम को हम लोग ट्री डायग्राम कहते हैं, ठीक है जी। मैथ में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, डिस्क्रीट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि डिस्क्रीट मैथ की अगर मैं बात करूं जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया है, कह लें आप प्रीवियस वीडियो को अगर डिटेल देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ द मैथ इन द रियल लाइफ इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट, राइट। तो जो हम रियल सिचुएशंस को डील कर रहे हों और इन सिचुएशन को जस्टिफाइड ना कर पा रहे हों मैथ के फॉर्मूला से, फिर हम लोग क्या करते हैं उसको इजी बनाने के लिए, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम्स बनाते हैं। ऐसे डायग्राम्स को ट्री डायग्राम्स बनाते हैं ताकि उसकी विजुअल इमेज मिले और हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और उन्हीं डायग्राम में से एक डायग्राम ट्री डायग्राम है, ठीक है जी। अब इसको रीड कर लेते हैं यार। ट्री डायग्राम इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेरिटेजियल स्ट्रक्चर्स और द रिलेशनशिप्स, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स है हेरिटेजियल स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ना मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, इस तरह बनाना है या कहने उसको सॉल्व किया जाए, और उसको जब हम लोग विजुअल इमेज की सूरत देना चाहें तो वो एक ट्री की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है ना। और उसकी हर यानी कि एक एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ किसी न किसी ब्रांच से, शाख से जुड़ी हो, ऐसी डायग्राम्स को हम लोग ट्री डायग्राम्स कहते हैं। यूज ऑफ ट्री डायग्राम, हम ट्री डायग्राम को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आइए रीड कर लेते हैं इसको। ट्री डायग्राम्स आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस फील्ड सच एज मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कंप्यूटर साइंसेज एंड डिसीजन एनालिसिस। पहली बात है, इसको डिस्क्रीट मैथ के अंडर हम लोग इसको स्टडी करें, इसका मतलब ये मैथ का तो हिस्सा है, ये तो हमें पता चल गया है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी मैथ की एक ब्रांच में आ जाती है, ठीक है, जिसमें हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को डिटेल्ड स्टडी करते हैं। कंप्यूटर साइंसेज और इसके अलावा डिसीजन एनालिसिस, ये भी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्री डायग्राम को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन में वो लोग बताते हैं, कहते हैं कि ऐसी डायग्राम, जैसे मैंने इसके जनरल व्यू में बताया, ऐसी डायग्राम जिसमें थोड़ी सी ट्री की मुशाबत पड़ रही हो, ऐसी डायग्राम को हम लोग ट्री डायग्राम कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन में भी वो यही बात बता रहे हैं कि एक सिंगल रूट के साथ क्या हो कि ब्रांचेस और जो स्टेम्स है ना, स्टेमिंग उसके साथ हुई हो और उसके ऊपर ब्रांचेस लगी हों, और उसके ऊपर नीचे ऐसे जैसे दरख्त के ऊपर लगी होती हैं, ऐसी ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी रिप्रेजेंट होने वाले डायग्राम को हम लोग ट्री डायग्राम्स कहते हैं। हम लोग रूट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे कि रूट है, रूट से स्टेम्स निकली हैं, अब स्टेम्स की आगे ब्रांचेस है, जैसे कि एक ट्री की होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अब मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ कि हमने एक शहर से जाना है, यानी ये लाहौर है मेरे पास, ये लाहौर है मेरे पास, ठीक है। मुझे कहा गया लाहौर से, लाहौर के 3 शहरों में जाना है मैंने, ठीक है। एक मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ शहरों में जाना है, ठीक है। ये 3 शहर हैं उसके। अब उन शहरों में भी कस्बे पाए जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी शहर है उसमें वो शहर किसका मंबा होता है, हमेशा कस्बों का मंबा होता है। उसमें भी कई पार्टीशंस होती हैं, कई कई सोसाइटीज़ उसके साथ मिल के एक शहर बना रही होती हैं, राइट। अब उन पार्टीशंस में से 3 पार्टीशन के नाम मैंने लिखने हैं, ठीक है। मुझे कहा गया है लाहौर से मैंने 3 शहरों में जाना है, ठीक है। 3 शहरों में लाहौर के जाना है। लाहौर रूट है, रूट से मैंने क्या किया, स्टेम भी आ गई, 3 शहरों में चली गई। अब उन 3 शहरों के फर्दर 3 कस्बों में जाना है मुझे, तो फिर मैं क्या करूँगी, इनकी 3-3 ब्रांचेस बना दूँगी, राइट। ये इसके 3 कस्बे हो गए, सही है। इसी तरह यानी कि जिस तरह मैंने ये प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस की कि इसके इस तरह करना है, इस तरह करना है, इसी तरह हमें एक सवाल दे दिया जाएगा। सवाल में कहा जाएगा कि लाहौर से इधर जाना है, या आपने ये 3 चीज़ें हैं, इनमें से 3 चीज़ें चूज़ करनी है।
फिर आगे फर्दर उनके कलर हैं, उनके रंग हैं, उनकी साइजेस हैं, उनमें अब आपने कुछ चेंज करना है, उसमें से आपने कुछ चूज़ करना है, राइट। फिर इस तरह क्या होगा, वो फर्दर उसकी ब्रांचेस बन जाएंगी, ठीक है। ये देखें, इसी तरह आगे 3 शहरों में चलेंगे, सही है। इस ऐसे बनने वाले डायग्राम को या ऐसी प्रॉब्लम्स को जिनको हम लोग एक ट्री की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं या इसको अच्छी तरह से एग्जैजुरेट कर सकते हैं, ऐसी डायग्राम को हम लोग ट्री डायग्राम कहते हैं, ठीक है जी। आई होप दिस विल बी क्लियर ऑन यू। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ द लेंथ 4 डज नॉट हैव टू कंसेक्टिव वंस, ठीक है। पहले मैं बिट स्ट्रिंग को ज़रा क्लियर कर दूँ आपको। बिट स्ट्रिंग क्या होता है? बिट स्ट्रिंग हम लोग जब भी बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें कोडिंग में दो ही हमेशा हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स या कह लें एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ डील किया जाता है या जिनके साथ हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, सही है। कोडिंग में हम लोग 0 और 1 के अलावा किसी भी मतलब किसी भी वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज हमेशा 0 और 1 में ही होती है, ये बच्चों को भी पता होता है, राइट। अब बिट स्ट्रिंग क्या होती है, उन 0 और 1 की एक कतार बनी होती है, ठीक है। बिट स्ट्रिंग जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो बिट स्ट्रिंग के बारे में डिटेल समझाया जाता है वो ये कि जब भी 0 1 मुख्तलिफ तरह से ना एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इन कोडिंग को सिर्फ और सिर्फ हमारा कंप्यूटर समझता है। इन कंप्यूटर को जब हम लोग सॉफ्ट लैंग्वेज में चेंज करते हैं ना, तो ये कोई इंग्लिश वर्ड होता है जिससे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ह्यूमन जिसे कहते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में वो उसको चेंज कर देता है। लेकिन कंप्यूटर जो लैंग्वेज है उसमें 0 और 1 मिलकर ही आपस में एक वर्ड बना रहे होते हैं, राइट। कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और इन स्ट्रिंग्स को फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 1 1 0 0 0 यानी कि ये चलती जाती है, और ऐसी स्ट्रिंग्स को यानी कि इसके मिल के 7 स्ट्रिंग बन जाएं या 4 स्ट्रिंग, ये इन्होंने कहा ना लेंथ 4, मतलब उसकी जो भी है ना उसकी यानी कि उसके अंदर डिजिट कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना। 0 1 0 1 ही होंगे, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन 0 और 1 को ही तरतीब 4 में दी होगी या 4 दफ़ा 0 1 को ही लिखा गया होगा। ऐसी स्ट्रिंग को हम लोग कहेंगे लेंथ 4 की स्ट्रिंग है ये, ठीक है। और बिट स्ट्रिंग क्या होता है, बिट क्या होता है, एक बिट दो हिस्सों से बन के बना मिल के बना होता है, 0 और 1 होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें कह रहे हैं कि हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ द लेंथ 4 डज नॉट हैव टू कंसेक्टिव वन। अब हमने 0 और 1 कह लें, वो कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कंप्यूटर को ऐसे एक प्लानिंग बनानी चाहिए या ऐसी बिट स्ट्रिंग की लेंथ बनानी चाहिए, 4 लेंथ ऐसी बनानी चाहिए कि उसमें दो जो 1 है ना, 1 के साथ 1 ना लगे, 1 के साथ 0 लग सकता है लेकिन 1 के साथ 1 नहीं होना चाहिए, दो कंसेक्टिव 1, कंसेक्टिव का मतलब होता है जुड़े होना, ठीक है, दो 1 एक दूसरे के साथ ना हो। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहली पहली बिट स्ट्रिंग से। पहली बिट स्ट्रिंग में दोनों ही आ जाएंगे 1 और 0, ठीक है, क्योंकि 1 और 0 कंजक्टिव थोड़ी दे रहे हैं हम लोग, ये तो दो ब्रांचेस में आ रहे हैं ना। कंजक्टिव का मतलब होता है एक ही ब्रांच में दो 1 का होना, राइट। अब यहाँ पर उन्होंने कहा दो कंजक्टिव 1 नहीं होने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के बाद आप 0 लिख सकते हो, 1 के बाद 1 नहीं लिख सकते। अगर मैं 1 के बाद यहाँ पर इस तरह करके 1 लिख देती, इसका मतलब ये दो 1 हो जाते, तो ये तो उस रूल को ही नहीं फॉलो करती स्ट्रिंग, फिर वो इस रूल को फॉलो ही नहीं करती स्ट्रिंग, राइट। हमने तो वो स्ट्रिंग बनानी है कि जिसमें दो कंजक्टिव 1 ना आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम एक 1 को देखेंगे ना, तो 1 के बाद हमेशा 0 लिख देंगे, ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे। यानी कि 1 की जो बनेगी वो सिंगल ब्रांच हम बनाएंगे हमेशा, और वो 0 होगी, उसका जो आंसर होगा वो 0 होगा हमेशा। अब हमने शुरू किया फर्स्ट स्ट्रिंग में, तो हमने लिख दिया 1 और 0, ठीक है। फर्स्ट लेंथ में 1 और 0 आ गया ब्रांच में, ये कह लें 1 स्टेम से, रूट से जब स्टेम निकली तो 1 0 बना दिया उसने। अब उसने फर्दर बनाना है, 1 के साथ क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम उसकी ब्रांच में 1 नहीं लिख सकते, 0 लिख सकते हैं, राइट। अब 0 के बाद तो उन्होंने ये रखा ही नहीं है कि आप 1 लिखें या ना लिखें, मतलब 0 की तो उन्होंने कोई कंजक्टिव की बात की नहीं, उन्होंने सिर्फ 1 की बात की है कि 1 दो कंजक्टिव नहीं होने चाहिए, तो 0 के बाद हम 1 लिख सकते हैं, 0 के बाद 0 भी लिख सकते हैं। इसी तरह यानी कि जहाँ जहाँ 0 आएगा नेक्स्ट स्टेप में हमने वहाँ पर 1 0 कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 आ गया तो उसके बाद आपने 0 ही लिखना है। अब फर्दर हम नेक्स्ट ब्रांचेस में देखते हैं, ब्रांचेस में क्या हो रहा है कि 0 के बाद क्या हो गया,
1 और 0, ठीक है। और 1 के बाद क्या आ गया 0, ठीक है। वो कैसे आया मैंने पहले बता दिया आपको। 0 के बाद फिर 1 और फिर 0, ठीक है। थर्ड बिट स्ट्रिंग हो गई। अब थर्ड लेंथ के बाद हम फोर्थ लेंथ में देखते हैं। फोर्थ में भी वही रूल कि 1 के बाद 1 नहीं आ सकता। 1 के बाद इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग 2 ब्रांचेस बना रहे थे ना, अब सिर्फ सिंगल ब्रांच बनानी है और इसमें हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं 0। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ 1 1, ठीक है ना। ये 1 आ जाएगा, ये तो फिर 2 कंजक्टिव 1 हो गए। जब हम उसको बनाएंगे ना तो फिर वो कंजक्टिव 1 देंगे, तो हमने कंजक्टिव 1 नहीं बनाने। इसी तरह अगर वो यहाँ पर ज़ीरोज़ लिखते ना तो इसका मतलब होगा कि ज़ीरोज़ के बाद आपने क्या करना है, ज़ीरो के बाद आपने ज़ीरो नहीं लिखना, 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये अगर स्टेटमेंट चेंज कर दें, अगर स्टेटमेंट यही है तो इसका मतलब यही है कि आपने 1 के बाद 0 लिख सकते हैं लेकिन 1 के बाद 1 नहीं लिख सकते। नहीं तो क्या होगा कि बिट स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, 1 के 2 कंजक्टिव 1 आ जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 0 के बाद हमने फिर 1 0 लिख दिया। यहाँ भी 0 था, 0 2 ब्रांचेस में जा सकता है, 1 और 0, ठीक है। लेकिन 1 क्या है, 1 सिर्फ एक ब्रांच में जा सकता है, 0 में। अगर 1 में जाएगा तो वो कंजक्टिव 1 दे देगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 0 में लिखेंगे। इसी तरह 0 आ गया, अब फिर दोबारा वो 2 ब्रांचेस में जाएगा, 1 और 0, ठीक है। अब हमने फर्स्ट से शुरू करना है गिनना कि हमारी स्ट्रिंग्स लेंथ पूरी हो गई है 1 2 3 4, और 4 इन्होंने कही थी। अगर वो 5 6 इसी तरह कहेंगे तो आप उसको मज़ीद लंबा करते जाएंगे। अगर रूल बताएंगे, यही रूल बताएंगे कि कंजक्टिव 1 नहीं होना चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 के बाद 0 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, यानी कि उसकी 2 ब्रांचेस, ही हमेशा एक ब्रांच बनेगी। अगर यहाँ पर 0 लिख देते हैं फिर 0 की 1 ब्रांच बनेगी और ब्रांच में 1 उसका जो 0 होगा वो उसका 1 जो होगा वो उसका आंसर होगा, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे मतलब इसने वो काम किया भी है कि नहीं किया, इस ट्री डायग्राम का कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 0 1 0, 2 कंजक्टिव इसमें 1 आए, क्या 2 1 1 साथ लिखे हुए हैं, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्री डायग्राम बिल्कुल एक्योर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। अब हम उन्होंने यही कहा था ना कि कितने बन सकते हैं आखिर, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 जो है हमारे पास बिट स्ट्रिंग्स बन सकते हैं अगर 2 कंजक्टिव 0 ना हो तो, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है, कि 7 बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 0 के बाद आ गया 1, अब हम 0, यहाँ पे थे हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0, इसी तरह अब यहाँ से शुरू करेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, राइट। कि इसमें चारों के चारों क्या हैं, ज़ीरो है हमारे पास। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, ट्री डायग्राम को सॉल्व करते हैं, ये ट्री डायग्राम हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग इसको इजीली समझ सकें या इजीली हम लोग इसको एलेबोरेट कोलैबोरेट कर सकें अच्छी तरह से, ठीक है ना। एग्जैजुरेट हो जाए बात कि आखिर ये किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह नहीं बनाए जाते। कम बिट स्ट्रिंग की जब भी बात की जाएगी, अगर रूल यही बनाया गया है तब हम लोग 1 के, मैंने पहले ही बताया, अगर वो यहाँ पर ज़ीरोज़ लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कहा 2 कंजक्टिव 0 नहीं आने। तो इसके बाद हम फिर समझ आ गई कि हमेशा जो 0 होगा उसकी ब्रांच 1 होगी, 0 नहीं होगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपने, अगर ये चेंज हो जाती है स्टेटमेंट तो आपने फिर इसमें ट्री डायग्राम में भी चेंज लेके आना है, ठीक है। अब हमसे उन्होंने पूछा था कितनी बिट स्ट्रिंग्स बन सकती हैं और हमने देखा, हमने बना के चेक किया कि तो हमें पता लगा कि यहाँ पे कंजक्टिव 1 जिनमें नहीं आ रहा ना, वो बिट स्ट्रिंग हमारे पास कितनी है, लेंथ 4 की, 1 2, अच्छा लेंथ 4 यहाँ पे देखें 1 2 3 4, इसको कहते हैं लेंथ होना। किसी भी चीज़ की लेंथ इसी को कहा जाता है ना, उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, ये वो कितनी लंबी है। तो यहाँ पर 1 0 मिलकर जितनी लेंथ की हमारे पास एक चेन बना देते हैं, ऐसी चेन को उसकी लेंथ कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए एक एक पॉइंट आपको। आई होप थोड़ी बहुत समझ आई हो आपको इसकी। आप अगर आपको नहीं समझ आई, आप दोबारा इसको एक दफ़ा रिमाइंड करके देखो। अ प्ले ऑफ बिटवीन टू टीम्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अ प्ले ऑफ बिटवीन टू टीम्स कंसिस्ट ऑफ एट मोस्ट 5 गेम्स, द फर्स्ट टीम दैट विंस द प्ले ऑफ इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज अ प्ले ऑफ ऑकर्स। अच्छा, यहाँ पे बात जो की जा रही है, इसमें बात की जा रही है कि हमारे पास दो टीम है, ठीक है, और उन्होंने 5 मैच यानी कि आपस में लगाए हैं, ठीक है। अब उन 5 मैच में एक रूल रखा गया है कि उन अगर उनमें से 3 पर्सन भी 3 दफ़ा अगर एक बंदे ने गोल कर लिया, तो वो क्या होगा, वो विन हो गया, वो जीत गया, उसको यानी निकाल दिया जाएगा। जो जीत गया उसको कहा जाएगा कि जी आप रेस्ट में जाएँ, ठीक है। और जो बाकी रह जाएँगे ना, जो नहीं जीते होंगे अभी तक, जिनके 3 दफ़ा वो लोग नहीं विन किए होंगे, वो क्या करेंगे आपस में, जब तक कि 5वीं गेम नहीं हो जाती, वो आपस में टाई करेंगे, ठीक है। ऐसी मतलब कि हमने यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, अब यहाँ पर हमने बेसिकली ये करना है, हमने 2 टीमों के दरमियान 5 मैचेस करवाने हैं, ठीक है। और हमने फाइंड करना है कि आया कितने पर्सन्स हैं, या कह लें कितने वे हैं कि हम लोग को जो मैच है इसको खेला जा सकता है, ठीक है ना। ये 2 टीमों के दरमियान अगर खेला जाए और इस रूल को अच्छी तरह से हम लोग फॉलो करें, तो हम कितनी डिफरेंट वेज़ में हम लोग क्या करते हैं, इस गेम को मुकम्मल कर सकते हैं। हमने ये बताना है अब इनको, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास 2 टीमें हैं, ठीक है। 2 टीमों में कौन सी है, टीम 1, ठीक है, जो कि ए है, हमने ए का नाम दे दिया उसको, और टीम 2 है जो कि है बी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान मैच स्टार्ट हुआ है। रूट से इसका मतलब हुआ स्टार्ट। ये एक मैच है जो कि 2 टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। 2 टीमें क्या हुई, इसका स्टेम हुई, ठीक है, ए और बी। ये फर्स्ट मैच 2 टीमों के दरमियान खेला गया। अब उन टीमों में हम उस जो रूल है उसको नहीं अभी तक पहचान पा रहे कि किसने विन किया है, ठीक है ना। जब तक कि वो 3 दफ़ा विन नहीं कर लेती दोनों टीमें, तो हम लोग क्या करते हैं, तब तक नहीं कह सकते कि उसने विन किया है या वो तरीके कितने तरीके से प्ले ऑफ कर रहा है, ठीक है ना। प्ले ऑफ वही प्लेयर कर सकते हैं, वही टीम कर सकती है जो 3 दफ़ा मैच जीते, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फिर हम क्या करेंगे, इसकी फर्दर ब्रांचेस बना देंगे, टीम ए टीम बी, टीम ए टीम बी, ठीक है। हमने फिर देखा ए बी, बी ए बी बी, ठीक है। अब फिर दोबारा हमने वो मैच करवाया, और दोबारा मैच करवाने से भी हमें पता नहीं चल रहा कि ये 3 दफ़ा यानी कि एक टीम ने 3 दफ़ा अभी तक प्ले ऑफ किया है कि नहीं किया, ठीक है ना। 3 दफ़ा होना चाहिए, यहाँ पर अभी तक सिर्फ 2 दफ़ा ही हो रहा है एक टीम का, ठीक है ना। तो हमने 3 दफ़ा करने के लिए तीसरे टाइम में चलेंगे। तीसरी दफ़ा जब उन 2 टीमों के दरमियान मैच हुआ, तो फिर दोबारा क्या हुआ कि टीम ए, टीम बी, फिर टीम ए और टीम बी, ठीक है। यानी कि फर्दर ब्रांचेस में टीम ए और टीम बी। फिर हमने शुरू से इसको चेक करना शुरू किया कि आया कौन सी टीम प्ले ऑफ कर चुकी है, ठीक है ना। अब रूल क्या था कि ऐसी टीम जो 3 दफ़ा विन कर जाए, वो टीम प्ले ऑफ कर जाएगी। मतलब कि ब्रांचेस में 3 दफ़ा कोई टीम आ गई, तो इसका मतलब वो जीत गई और उसने ख़त्म कर देना, उसके बाद उसकी ब्रांचेस नहीं होंगी, ठीक है ना। उसको मज़ीद नहीं लेके जाना, उसने वहीं पर स्टॉप कर देनी है गेम, और वो चली जाएगी। बाकी जो टीम के मेंबर्स बच गए हैं, या जो टीम बच गई है, वो टीम आपस में खेलेगी जब तक कि वो जीत नहीं जाती, ठीक है ना, जब तक कि 5 मैचेस नहीं हो जाते, या ये कह लें, सही है। उसके बाद हमने सेकंड थर्ड मैच करवाया। थर्ड मैच करवाने के बाद हमने गिना, हमने चेक किया कि कौन सी टीम उस रूल्स को अभी तक फॉलो कर चुकी है। ए यानी कि ये प्ले ऑफ हो गया। अब इसकी फर्दर ब्रांचेस नहीं हम लोग बनाएंगे। बी ये नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें कोई एक टीम ने 3 दफ़ा नहीं प्ले ऑफ किया हुआ, ठीक है ना। अगर यहाँ पर भी ए होता तो ये प्ले ऑफ हो जाता, यहीं पे ये ख़त्म हो जाता, ठीक है ना। अब दूसरी टीम ए नहीं प्ले ऑफ हुआ, बी बिल्कुल भी नहीं हुआ बी ए कोई भी एक टीम ने 3 दफ़ा नहीं किया होगा, इसमें भी बी यहाँ पर भी नहीं हुआ बी यहाँ भी नहीं हुआ बी इसका मतलब ये भी टीम ने क्या किया, प्ले ऑफ कर गई, या ये भी मेंबर प्ले ऑफ कर गए। अब दोबारा से इसकी ब्रांचेस फर्दर ब्रांचेस बनाते हैं। हमने 5th मैच तक इसको खेलना है आपस में, जब तब तक जो पहले 3 मतलब 3 दफ़ा वॉन हो गए हैं, तो वो निकल जाएंगे, मतलब 3 दफ़ा वो ब्रांचेस
बनी है और वो ब्रांच में 3 दफ़ा ए आ गया है या 3 दफ़ा बी आ गया है, एक ही टीम आ गई है, तो वो प्ले ऑफ कर जाएगी। ठीक है, उसकी फर्दर ब्रांचेस बनाते हैं ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, यानी कि जो बचे हैं उन सब की ब्रांचेस बना दी हमने। ठीक है, उसके बाद हम फिर दोबारा चेक करेंगे कि 3 दफ़ा प्ले ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक। 3 दफ़ा प्ले किया है कि नहीं किया है इन लोगों ने। ए बी, ए हो गया, 3 दफ़ा ए आ गया, इसका मतलब ए ने क्या हुआ, प्ले ऑफ कर जाएगा अभी। ए बी बी बी, ये टाई हो गया। ए बी ए ए, तो इसका मतलब ये भी 3 दफ़ा हो गई है, ए टीम ने 3 दफ़ा प्ले ऑफ वॉन कर लिया है, इसका मतलब वो क्या होगी, प्ले ऑफ हो जाएगी। अब ये टीम ए का जो मेंबर है वो प्ले ऑफ हो गया। उसके बाद ए बी बी, ए बी ए बी, ठीक है, ये भी टाई है। ए बी बी ए, ये भी टाई है। ए बी बी बी, यानी कि ये 3 दफ़ा फिर दोबारा उसने प्ले किया और मैच किया, यानी कि उन 2 टीमों के दरमियान मैच हुआ और उसका एक मेंबर्स फिर दोबारा बी टीम का प्ले ऑफ हो गया क्योंकि उसने 3 दफ़ा वॉन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद बी ए ए ए, यानी कि 3 दफ़ा ए हो गए, तो ये भी क्या हो गया, वॉन कर गई टीम ए। बी ए बी, बी ए ए बी, यानी कि ये भी टाई है। बी ए बी ए, ये भी टाई है। बी ए बी बी, यानी कि बी 3 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा इसने वॉन कर लिया, इसका मतलब ये क्या प्लेयर हो गया, प्ले ऑफ हो गया। अब ये नहीं खेलेगा, बाकी जो बच गए हैं वो खेलेंगे सिर्फ, और उनके दरमियान अब 5वां मैच होगा। बी बी ए बी, यानी 3 दफ़ा बी फिर दोबारा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, प्ले ऑफ हो गया। उसके बाद हम दोबारा से जो बच गए हैं उन मेंबर्स के दरमियान मैच करवाएंगे। अब जब लास्ट मैच हुआ, लास्ट मैच में तो सभी विन कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मैच को ख़त्म करना है। मैच का ये रूल है कि 3 दफ़ा प्ले ऑफ होना चाहिए, राइट? जब आप 5वें मैच में आते हैं तो सारे ही 3-3 दफ़ा आ रहे होते हैं, सो दैट्स वाई ये मैच वहीं पे प्ले ऑफ हो जाता है। ठीक है ना? अब चेक कर लें, यहाँ पर बी है हमारे पास, ए बी, बी ए बी, ए बी, यानी कि जो बचे हैं उनके बना लें। उसके बाद आप गिनना शुरू करें शुरू से, ए बी बी ए, हो गया वॉन। उसके बाद यानी कि 3 दफ़ा ए आ गया, ए वॉन कर गया। ए बी ए बी बी बी, फिर दोबारा 3 दफ़ा बी आ गया, वो वॉन कर गया। इसी तरह ही हम लोग इनकी ब्रांचेस भी चेक करेंगे, तो ये सारे भी 3-3 दफ़ा आ जाएंगे। इसका मतलब लास्ट मैच में मौजूद तमाम मेंबर्स, तमाम के तमाम मेंबर्स क्या होते हैं, चुने जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो वॉन कर गए हैं, ये जो प्ले ऑफ हो गए थे, उन सबको हम गिनेंगे। ठीक है ना? जितने वो मेंबर्स होंगे या जितनी वो टीम जीती होगी, उतने नंबर ऑफ वेज हैं किसी 2 टीमों के आपस में 5 मैच लगाने से उसको, उस मैच को खेलने के जितने या प्ले ऑफ करने के जितने तरीके हैं या जितनी दफ़ा ओकर्स हो सकता है, वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब हमारे पास 20 तरीके हैं जहाँ जिस वे से हम लोग 2 टीमें आपस में खेलें तो वो विन कर सकती हैं। ये 20 ही हमारे पास वे हैं कि जिन वे से 2 टीमें आपस में 5 मैचेस में प्ले ऑफ कर सकती हैं या उनके दरमियान प्ले ऑफ किया जा सकता है। ठीक है जी, आई होप दैट यू विल लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।